हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, द टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड रिस्पेक्टिवली ऑन सुपरपोजिशन produces resultant disturbance of the same amplitude. The waves differ in phase by मीन्स कह रहा है दो वेव्स है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम उन दोनों का एम्पलीट्यूड है। और कह रहे सुपर पोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी या रिजल्टेंट डिस्टरबेंस बनेगा उसका भी सेम एम्पलीट्यूड है। मींस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो बताइए उन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। मींस आपसे फाई की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। मान लेते हैं दो वेव्स है, एक का एम्पलीट्यूड ए है, एक का एम्पलीट्यूड बी है, और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। यहाँ पर हमने फेजर डायग्राम बनाया हुआ है उन दोनों वेव्स का। फेजर डायग्राम में हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं उनके एम्पलीट्यूड को। मींस वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा फेजर डायग्राम में। सो यहाँ पर एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड बी है, और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। सो क्वेश्चन में कह रहा है उन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल है, मान लेते हैं वो ए के इक्वल है। और कह रहा है रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी ए के इक्वल है। मींस उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के इक्वल है, सो ए के इक्वल है। हमें पता है अगर दो वेक्टर हो और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल तभी हो सकता है जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो। सो यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 120 डिग्री आएगी। मीन्स 2π/3 आएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा।